कृपा से कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत तीव्र थी, बहुत बहुत उठाया उसने अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आज मेरे पास में ना लोटा है, कलश है और ना गंगा का जल है, कुछ भी। और इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में अलग से मैं कलश को खरीद सकूं या फिर बर्तन ले सकूं जिस बर्तन में मैं गंगा का जल तुम्हारे लिए ला सकूं। रो रहा, आंखों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा। रोते 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 आखिरी में वो शंकर के शिवलिंग से चिपक गए। आंख के आंसू शिवलिंग पर पड़ रहे थे। मनोहरा रो रहा था। जाने लगा रोते रोते शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट होकर मनोहरा का हाथ पकड़कर खींच लिया। हाथ पकड़कर खींचा मनोहरा का, और बाबा भोलेनाथ से मनोहरा ने कहा कि रोज गंगा का जल लेकर आया, पर इतने सालों में कभी तू प्रसन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, आज कैसे प्रकट हो गया? शिवजी कहते हैं मैं चांदी के या सोने के लोटे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो दिल से चढ़ाए हुए अश्रु के एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूं, जो भाव से मुझे समर्पित किया गया, जो तुमने मुझे भाव से दिया है। ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना भाषा थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना कोई नियम था उस मनोहरा सुतार के पास में, तो केवल एक लोटा जल था, इसके सिवाय कुछ।